अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं सिंध के डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से कमांडो पंवर आपसे मुखातब हूँ। मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे लोग मिले हुए हों इस मुल्क को तबाह करने के लिए या इस मुल्क के इदारों को तबाह करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर किसी इदारे में हमें ऐसा नहीं मिलता जिससे मिलने के बाद ऐसा महसूस हो कि वो इस मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए, इस अवाम के लिए, इस गरीबों के लिए कोई दर्द रखता है या उसके सीने में, उसके दिल में कुछ करने का जज्बा है। बस बातों बातों में तो बड़ा जज्बा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम उनको देखते हैं तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। मैंने बहुत ऑफिसरान को देखा है कि वो बातें इतनी खूबसूरत करते हैं और आते हैं जब तो माशाअल्लाह क्या कहते हैं कि भाई मैं इंशाअल्लाह ताला बस मैं अभी आया हूँ, बस 2-3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे यहाँ बड़ी तब्दीली होगी। और जो भी तब्दीली वो लाते हैं वो अपने लिए लाते हैं, अपने खांचे तलाश करते हैं। जो भी टाइम वो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि हमें टाइम दो कि ताकि हम यहाँ पे खांचे देखें कि किस तरह किन किन लोगों को किस तरह राज़ी रखना है और किन किन लोगों को मुंह किस तरह बंद करना है और हमें जो है किस तरह खाने पीने का यहाँ पे जो है ना कि रास्ते बनाने, वो इसका टाइम पीरियड लेते हैं। और उसके बाद जो है ना कि आप देखते हैं कि वो फिर उनके कुछ तारीफ़ों करने वाले लोग भी आ जाते हैं, फिर कुछ तनकीद करने वाले लोग भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। या मैंने देखा है मैंने 10-15 साल से मैं मदेजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मदेजी की रिपोर्टिंग करता हूँ और वहाँ कुछ मैंने जो वहाँ के जो मसाइल हैं उनको देखता भी हूँ, रिपोर्ट भी करता हूँ। तो मैंने जो नोट किया है कि मेरे होते हुए भी 10वें MS चेंज हुए हैं, लेकिन वो मुलाजिमीन जो शुरू से ड्यूटी नहीं करते और घर बैठे तनख्वाह लेते रहते हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। कोई भी MS ऐसा नहीं आया कि जिसने इंतज़ामी तौर पर कोई ऐसी चेंज लाई हो या ऐसी तब्दीली लेकर आए हो कि मुलाजिमीन को वो मजबूर कर सके कि वो आए यहाँ पे ड्यूटी करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे में से एक मिला हुआ कहते हैं कि भाई मुलाजिमीन जो घर बैठे तनख्वाह लेते हैं, आखिर उनके साथ कौन सी ताकत और क़ुव्वत होती है। तो अक्सर और बेशतर तो यही सुना, तो 2 ही तरह के लोग होते हैं जो घर बैठे तनख्वाह लेते हैं, या फिर वो और ड्यूटी और नौकरियां करते रहते हैं और घर बैठे जो है सरकारी नौकरी होती है वहाँ से तनख्वाह लेते रहते हैं। 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपना हिस्सा देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी कि तनख्वाह से कुछ ना कुछ परसेंटेज, कोई 10-15 हज़ार रुपये उनको देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मेरी आप हाज़ुरी लगाते रहो या यहाँ पे जो भी है मसाइल हल करते रहो और मैं जो है और काम करता हूँ, तो उनको इजाज़त दी जाती है बाज़ाब्ता। चलो, दूसरा जो है कि वो बड़ा जो उसका सोर्स हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई बड़ा यहाँ का कोई आदमी हो, सियासी बंदा हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, और वो जो है ना कि उनकी आशीर्वाद उसको हासिल हो। तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आता कि यार चलो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसकी आशीर्वाद हो तो वो भी ब्यूरोक्रेट यार कोई हमेशा एक कुर्सी पे तो नहीं रहता। चलो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, या फिर जो वहाँ के इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी हमेशा तो नहीं रहता, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद तब्दील हो जाता है। यहाँ पे तो मदईजी में तकरीबन मेरे होते हुए ही जो MS आते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रह के फिर वो रिटायर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में 4था-5वां MS तो ऐसा आया है कि आगे यहाँ रिटायर होकर चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा है, तो सारे फिर वो उनसे मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ कि जो मैंने देखे हैं कि जो मुलाजिमीन शुरू से नहीं आते यहाँ पे और घर बैठे तनख्वाहें यहाँ से ले रहे हैं मदईजी हॉस्पिटल से, लेकिन वो पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ गुम हैं, कहाँ गायब हैं और कौन से काम सरअंजाम दे रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता और तनख्वाहें यहाँ से लेते रहते हैं।
तो आखिर उनको कोई तो एमएस ऐसा हो कि जो उनको मजबूर करे या उनको कोई कानूनी कार्रवाई करे उनके ऊपर। आखिर वो तनख्वाह तो लेते रहते होंगे ना, अगर तनख्वाह ना लेते तो क्यों नहीं, ड्यूटी तो करते लाजमन, या फिर ट्रांसफ़र करवा के ले करके चले जाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि सारे मिले हुए हैं, पता नहीं किस तरह मिल जाते हैं यार। ये हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जैद हामिद साहब, वो कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं, ये हमारा मुल्क हालत जंग में है। तो ये वाकई सही कहता है। मैं तो बिल्कुल यानी कि 100% अभी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान हालत जंग में है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लोग मुसल्लत हमारे ऊपर किए गए हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। मुल्क के कभी भी मौसन नहीं हो सकते, मुल्क के मौसन होते यार कुछ भी होते तो इस तरह के हालात नहीं होते हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सिंध के अंदर, हमारे इदारों के अंदर। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे शहर मदीजी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, हैरत होती है, एक लेडी टीचर आप क्लर्क रखते हैं और वो भी यहाँ पे ड्यूटी नहीं करती और पता नहीं कहाँ होती है। पता चला है कि उसका जो शोहर है वो फिर जो ऑडिटर है ट्रेजरी में, तो ट्रेजरी में जो ऑडिटर है भाई, उसकी बीवी यहाँ पे क्लर्क है। अभी जो है ना कि जनाब वो ड्यूटी नहीं करती तो वो फिर उनकी तनख्वाह कौन रोक पाएगा। तो ये बड़ी हैरत होती है, अफसोसनाक और दर्दनाक ये बातें हैं, अलमनाक। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस भी इदारे में आप जाएं इस तरह की सूरत हाल है। और आप यकीन करें कि इन लोगों की आप तनख्वाह तो बंद करके देखें 1 महीने की, फिर उनकी का चीखना और चिल्लाना तो आप देखें। और फिर वहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं आप जाएं तो सही उनके टेबल पे और इस तरह के से बात करते हैं कि जैसा कि भाई हम वो अपने अपने मसाइल के अंबार सुनाने लगते हैं कि भाई रात में नौजवान और बंदे हैं जो बेरोज़गार हैं और वो किस तरह के और किस कंडीशन और कैफियत में गुजारते हैं। वो भी इतनी शिकायतें नहीं करते होंगे जिस तरह की ये शिकायतें करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने फैसला किया कि अभी जो बंद स्कूल हैं, जो टीचर्स ड्यूटी नहीं करते, उनको जो है ना कि डिसिप्लिन में लाया, जजेस से छापे मरवाए गए और दूसरी ऑफिसर साहिबान के कह रहा कोई बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, कोई फलकाना डिमकाना पता नहीं किन से क्या चीज़। लेकिन मैं आपको हैरत से बताऊं कि जो टीचर्स ड्यूटी नहीं करते थे वो अभी तक नहीं करते और पता नहीं है कैसे उनका फिर सारा सिस्टम ओके हो जाता है, उनकी सैलरीज भी उनको मिल जाती हैं और हर एक अपने अपने घर पे खुश होता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी जो हमें पता है और हम तक पहुंचती हैं तो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे कई किरदार हैं। आप छोटे इदारे से बड़े इदारे तक आप चले जाएं तो पहले तो हमें पता नहीं होता, हमें क्या पता कि इस हॉस्पिटल में कितने मुलाजिम हैं या इस स्कूल में कितने मुलाजिम हैं या इस ये कोई जो टाउन जो मुलाजिमीन है टाउन ऑफिस में कितने हैं, डीसी ऑफिस में कितने हैं, एसपी ऑफिस में कितने, हमें तो पता नहीं होता। लेकिन वहाँ पे जो बंदे रह रहे हैं उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि ये तो लिस्ट ख़ास कर एडमिन के पास होती है और जो मखसूस क्लर्क्स होते हैं जहाँ जो फिर जो सैलरीज या फिर अलाउंसेस जो अलाट करते हैं उनको ही पूरी लिस्ट होती है। बाकी को क्या पता मामूल की किसी चल रहा है और किसी को एहसास और दर्द तक नहीं है कि ये हम अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ, हम अपने इदारे, अपने घर के साथ ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये सारा नज़ला जो गिरता है वो अवाम पे गिरता है, गरीब पे गिरता है। अमीर लोग तो किस तरह अपना काम चला लेते हैं, लेकिन फंसता गरीब ही है और सारा फिर प्रेशर गरीब के ऊपर ही पड़ता है। और जो भी मुतासिर इन कामों से होता है वो गरीब ही होता है, क्योंकि उसका कोई परेशान हाल नहीं होता। तो मुझे तो बिल्कुल भी हैरत होती है। और अभी पिछले पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तब भी यही हालात थे। अभी अगर निगरान सेटअप आ गया, आर्मी चीफ चेंज हो गया और आर्मी चीफ के चेंज होते हुए पहले तो हमें ऐसा लगा कि कुछ तब्दीली आएगी और निगरान सेटअप भी माना जो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन इन्होंने पीछे कर दी। अभी आइन को भी तोड़ मरोड़ के फेंक दिया
और बोला कि 3 महीने के बजाय 6 महीने में 8 महीने के बाद इलेक्शन होगी, और वो भी सारा सिस्टम जब 6 महीने भी आप फिर किस वजह से किस लिए आपने, जब वैसे के वैसा ही आपने सारे सिस्टम को रखना है और कोई तब्दीली नहीं ले आनी और गरीब का कोई उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं उनको देना, तो फिर ये आपने आइन को क्यों तोड़ा? फिर जो है ना कि इस तरह की ड्रामेबाजियाँ और ये फिल्मबाजियाँ क्यों की? ये हमारी एजेंसियाँ हैं, ये हमारे रखवाले हैं, और ये हमारे इदारे हैं, और ये हमारी हुकूमत है, और ये हमारे इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर और इंतज़ामिया है। ये सब एक तरफ है, एक सिक्के के रुख हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ, और अवाम दूसरे सिक्के का रुख है, जो लुटती है, पिटती है, पीसती है, रोती है, और उसका कोई परेशान हाल नहीं है। मैं गरीब लोगों को ख़ास करके और यहाँ पाकिस्तान की आवाम को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जाग जाएं। आप जागेंगे तो मुल्क जागेगा, मुल्क जागेगा तो मुल्क उठेगा, और इंशाल्लाह इस मुल्क ने उठना है, मुझे यकीन है। हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क, और इसको हमेशा इस हाल में नहीं रहना। इस मुल्क पाकिस्तान ने क़यादत करनी है पूरी दुनिया वर्ल्ड की, और मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत तो करनी है इंशाल्लाह, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे कुछ अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से हम ज़िंदा हैं, हमारा मुल्क ज़िंदा है, और वो थोड़े तादाद में है, और अक्सरियत जो है वो बिके हुए लोगों की है।